माफ़ी चाहूँगा जिस तरह से एक बार लाइव जो है वो कट हुआ था, दोबारा आपके साथ जुड़ना पड़ा। ये जम्मू की तस्वीरें हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह की जो है वो तबाही इस ड्रोन की वजह से मची हुई है। और यहाँ पर जो साइड्स पर स्कूटी लगी थी या फिर बाइक्स लगी थी और गाड़ियाँ लगी थी, और इस मकान को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचा है। और इससे पहले भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसका वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन इस समय हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और यहाँ से हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सिविल डिफेंस के लोग, SDRF की पूरी टीम जो है वो इस समय यहाँ पर पहुँची हुई है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है कि जबकि इस तरह की चीज़ें होती है यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग या फिर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो हों या फिर बाकी जो लीडर्स हैं वो इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लोगों से भी जो है वो गुजारिश की जाती है कि जो गाइडलाइंस दी गई है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसका जो है आप ख्याल रखिए, वो बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, और यहाँ पर भी विसल जो है वो बज रही है, क्योंकि अब उस जो ड्रोन यहाँ पर गिरा है उससे जो है वो यहाँ से उठाया जो है वो जाएगा, लोगों को साइड जो है वो किया जा रहा है। आपने न्यूज़ इनसाइडर पर सुबह भी कई सारी अपडेट्स जो है वो देखी, और भी अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप न्यूज़ इनसाइडर के साथ बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। ये तस्वीर जो है वो जम्मू की आपको दिखा रहे हैं, और भी 2 से 3 1-2 मकामात पर जो है वो ड्रोन जो गिरा है उससे भी नुकसान जो है खाली प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि कहीं पर कोई जानी नुकसान जो है फ़िलहाल अभी जम्मू के अंदर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पुंछ की बात करेंगे, आप राजौरी की बात करेंगे, या फिर वहाँ पर भी प्रॉपर्टी डैमेज बहुत हुआ है। और लेकिन एक बहुत कीमती जान, या यूँ कहिएगा कि एक डेडिकेटेड ऑफिसर जिनका जो ADDC थे, कल की डेट में जो लोगों ने बताया कि किस तरह से वो लोगों के काम के लिए, लोगों की खातिर जो है वो कल पेश रहे कि हमें इस जंग में किन चीज़ों का जो है वो ख्याल करना है, क्या प्रिकॉशंस हमको लेने हैं। लेकिन उसी के चलते इस समय ख़बर आई कि वो शेलिंग के दौरान जो है वो अपनी जान गंवा बैठे। और इस समय अगर आप ये तस्वीरें देखते होंगे कि ये लोग जो हैं वो घरों से बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जो है वो तैनाती बढ़ा दी गई है, और भी सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर हैं, मीडिया यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है, ताकि बाकी ख़तरात से जो है वो भी निपटा जाए। आसपास के इलाकों, आसपास के घरों में जो लोग थे उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, ताकि कुछ चीज़ें अगर हों, और यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है, तमाम टीमें जो हैं वो पहुँची हुई हैं। क्या पता कोई और चीज़ जो है वो अंदर और ना पड़ी हो जिससे धमाका हो और लोगों को जो है वो नुकसान हो सकता है। आगे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के ऊपर लाइव इस समय देख रहे हैं। आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके इलाके का है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो ऑयल लगा दिया गया है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर आप देखिए किस कदर जो है वो तबाही मची हुई है। लेकिन जिस तरह देखिए पाकिस्तान की जानिब से हो बार बार यहाँ पर रिहायशी इलाकों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बड़ी अपडेट देता चलूँ कि हिंदुस्तान की जानिब से भी बड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के ऊपर की गई है। उनके 4 बड़े एयर बेस को जो है वो तबाह किया है, निस्तो नाबूद किया है, और अब पाकिस्तान वो भूखलाया हुआ है। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उन्होंने भी एक बड़ी बैठक इस समय वहाँ पर बुलाई है, क्योंकि उनके 4 एयरबेस को जो है तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, जो कि उसका ये नतीजा है। क्योंकि आप देखिए जब 22 अप्रैल को यहाँ पर आतंकी हमला होता है, और उसके बाद किस तरह से वो अपने दहशतगर्दों को वहाँ पर पनाह देने में जुटा हुआ था, वहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन अब ये तस्वीरें जो आ रही, ये चीज़ें हो रही हैं, ये बर्दाश्त के बाहर हैं, और अब कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। देर रात से ही अलग अलग मकामात पर जो है वो धमाके हुए, आपने राजौरी में देखा, आपने सुरनकोट में देखा, या फिर बाकी मकामात पर देखा। लेकिन ये तस्वीर आप इसमें बराह रास्त न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के ऊपर जम्मू से देख रहे हैं। आगे क्या कुछ मज़ीद अपडेट रहेंगी वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये रिपोर्ट थी कि जो जम्मू के कुछ इलाकों में हुई है, मैं जो रिहाड़ी कॉलोनी आप यूँ समझिएगा
कि इस जगह का नाम है जहाँ पर ये ड्रोन जो है देर रात गुजरा। चूँकि देखिए बताया गया था जब ब्लैकआउट होता है तो लोगों को घरों की छतों के ऊपर नहीं रहना है, लोगों को जो है वो अंदर बैठना है। इसीलिए कहा गया है कि आप कोशिश करिए ग्राउंड फ्लोर में रहने की, या अगर आपके आसपास कोई बंकर है वहाँ आप शेल्टर ले लीजिए, वहाँ जगह ले लीजिए, लेकिन आप ओपन में या फिर लाइट ऑन करके जो है वो ना बैठिएगा। उसका जो है ये नतीजा हो सकता है। अब देखिए किस तरह से गाड़ियों को नीचे नुकसान पहुँचा है, मकान को नुकसान पहुँचा है। ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने जो उन गाइडलाइंस को फॉलो किया था। ये लोग छत पर नहीं थे या बाकी जगहों पर नहीं थे, लेकिन नुकसान तो प्रॉपर्टी का हुआ है। गनीमत बात यह है कि कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच आप यहाँ पर देखिए कि सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद यहाँ पर पहुँची है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर बाकी लोग, वो भी यहाँ पर इस समय जो है वो पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के ऊपर देख रहे हैं। बाकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी आप इस समय देखिए तमाम जितनी भी मीडिया है या फिर बाकी लोग हैं, लोकल लोग हैं, आसपास के हैं, जो डरे हुए लोग हैं, वो इसमें यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सोचिए जब ये ड्रोन यहाँ पर गिरा होगा उस समय यहाँ कितना धुआं उठा होगा, उस समय का यहाँ पर क्या हाल हुआ होगा। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए गाड़ी के ऊपर जो एक जब ड्रोन यहाँ पर पड़ा और उसके बाद किस तरह से उसने इस गाड़ी को जो है वो हिट किया हुआ है, इस शीशे की ये तस्वीर जो है वो बयान कर रही है। यहाँ पर आप साफ तौर पर इस समय देख सकते हैं सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं।